हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ऑनलाइन सेशंस अगर आपको चाहिए, चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो 3 पार्टनर है PQR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी है तो हम क्या लेंगे, ये तीनों पार्टनर प्रॉफिट या लॉस है उसे इक्वली डिवाइड करते हैं आपस में। तो आपकी रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1:1। क्यों, यहाँ से फर्म से जा रहा है, रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी कैपिटल और गुडविल दोनों का शेयर कितना बनता है, 8 लाख रुपए। अब जब क्यों रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है, और इस रिवैल्यूएशन से आपको पता चलता है कि एक 60,000 रुपए की एक ऐसी एसेट है, फर्नीचर है, जिसे आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसी तरह से क्रेडिटर्स थे 1 लाख रुपए के, जिसे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब इन तीन दोनों चीज जो एसेट और लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, इनकी आपने एडजस्टमेंट्स कैसे की है। तो 3/4 जो आपका ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, उसका 3/4 आपने 70,000 रुपए का जो क्लेम था क्रेडिटर की तरफ से, उसको आपने सेटल कर दिया। और जो रिमेनिंग 1/4 है वो आपने क्यू को दे दिया 12,000 रुपए। तो अब आपको जो बैलेंस बचता है क्यू का वो बताना है, और जिसकी पेमेंट आप चेक से कर रहे हो। तो किस तरह से ये सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, क्या एंट्रीज होंगी, देखो। सबसे पहले आपके पास है ओल्ड रेशियो 1:1:1। न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, क्यू के जाने के बाद 1:1। वैसे हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है किसी भी रेशियो की, सिर्फ ओल्ड रेशियो की जरूरत है। इसी से काम करना है, आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। तो आपके पास है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 60,000, और ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्रेडिटर 1 लाख रुपए। ये 60,000 जो है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3/4 और एक 1/4। 3/4 आपका 45,000 और 1/4 15,000। 45,000 रुपए आपने किसको दे दिए हैं, जो 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए के क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, आपको क्लेम आ रही है, उसके अगेंस्ट आपने इसको एडजस्ट कर दिया। तो जब भी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपस में एडजस्ट होती हैं, उन्हें हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, रिवैल्यूएशन में नहीं शो करेंगे। तो जो भी प्लस या माइनस जो भी आ रहा है, सेम अमाउंट नहीं है। अगर प्लस या माइनस, प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, या जो भी डिस्काउंट आ रहा है, हम उसको बुक्स में नहीं शो करेंगे, यही मानेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट थी, उसको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से बाहर की बार हमने एडजस्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसके बाद जो 1/4 है 15,000, ये जो 15,000 की एसेट है, आपने क्यू को कितने में दी, 12,000। अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, जिसको हम सेटल कर रहे हैं एक रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर भी ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसको आप सस्ते में दे रहे हो, कम प्राइस पर दे रहे हो, क्यू को 3,000 रुपए कम प्राइस पर दे रहे हो। तो ये जो 3,000 रुपए भी जो लेस अमाउंट आ रही है, इसे भी हम बुक्स पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतनी ही अमाउंट की एसेट रिकॉर्ड करेंगे जितने में हम इसे लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट करें। ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये आपकी रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इतनी ही एसेट आप रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पर आप एसेट रिकॉर्ड करोगे, लेकिन कितनी करोगे, 12,000 से, 15,000 से नहीं। जितने में आप उसको लाइबिलिटी सेटल करने के लिए यूज कर रहे हो, उतनी ही अमाउंट को आप रिकॉर्ड करो। तो अब देखो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्रीज क्या क्या बनेगी। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक तरह से ये प्रॉफिट बन रहा था, और ये लॉस है, जिसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बुक्स में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन में 1 लाख में से 70,000 रुपए तो आपने एडजस्ट कर दिए, बाहर की बाहर एसेट और लाइबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन 30,000 जो रह गए हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो अभी भी रहते हैं, जिसको आपने किसी के साथ एडजस्ट नहीं किया, उसे हम रिवैल्यूएशन में कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, और क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे 30,000 से, 30,000 अमाउंट आ गई। इसी तरह से आपको जो ये मैंने बताया 1/4 जो फर्नीचर है, इसको आप 12,000 से रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पर जितने से ये एडजस्ट हुआ है, आपने इसको क्यू को कितने में दिया है, 12,000 रुपए में, उतना ही आप शो करोगे। ये लॉस अगर आ रहा है, उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब आपको देखना है कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है। ये 18,000 का लॉस आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे।
सभी पार्टनर से डिवाइड करोगे। लॉस है तो आप पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करोगे यहाँ पर, और इस तरह से 18,000 लिख करके एंड में टोटल आ जाएगा 30,000 रुपए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्यू का बैलेंस कितना बनता है। उसका बैलेंस था गुडविल और कैपिटल का 8 लाख, 6,000 रुपए जो लॉस हुआ है उसको माइनस करने के बाद बैलेंस बचता है 7,94,000। इसके बाद जो उसने फर्नीचर ले लिया है 1/4 फर्नीचर 12,000 में, वो भी हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बचेगा अमाउंट 7,82,000 जिसकी पेमेंट आप चेक से कर रहे हो, चेक से पेमेंट कर रहे हो। तो अब एंट्री क्या बनेगी देखो, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी आपकी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,94,000 का बैलेंस था जिसको आपने किस तरह से एडजस्ट किया, 12,000 रुपए का फर्नीचर दिया, उसे आप क्रेडिट करोगे। ये फर्नीचर आपने रिकॉर्ड कर लिया, फर्नीचर एक तरह से 12,000 का आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया। क्यों करना पड़ा, क्योंकि आप इसको रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट कर रहे हो, तो इसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उतनी से ही करोगे जितना आप लाइबिलिटी से एडजस्ट कर रहे हो। तो फर्नीचर अब आपका रिकॉर्डेड हो गया, वो एसेट आपकी जा रही है, निकल रही है, बेच रहे हो या जो भी समझो, तो फर्नीचर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 12,000 से और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 7,82,000 से। तो कैपिटल बैलेंस पेड टू क्यू, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, तो अच्छे से समझना, याद रखना। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट आपस में एडजस्ट हो रहे हैं तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट हो रही है तो आप कितनी रिकॉर्ड करोगे, उतनी ही रिकॉर्ड करोगे जितनी वो लाइबिलिटी को एडजस्ट कर। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।